सो वेलकम एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं लैमीज थ्योरम। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं लैमीज थ्योरम। सबसे पहली बात, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लैमीज थ्योरम। लैमीज थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, इफ देयर आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस meeting at a point and all these forces are in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा। इस थ्योरम का आज हम डेरिवेशन करेंगे और समझेंगे कि इसका आगे क्या यूज़ है। बेसिकली हमारे पास 3 फोर्सेस हैं। वी हैव 3 फोर्सेस P, Q एंड R। ठीक है, लैमीज थ्योरम केवल 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। जो कंडीशंस है लैमीज थ्योरम की, सबसे पहली बात वो केवल 3 फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है। वो जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और लास्ट चीज़ होती है कि ऑल दिस फोर्सेस आर कॉन्करेंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो मीट करना चाहिए। हमने यहाँ पे 3 फोर्सेस लिए हैं, P, Q और R। P के सामने वाला एंगल हमने माना है अल्फा, Q के सामने वाला एंगल हमने माना है बीटा, और R के सामने वाला जो एंगल है वो हमने माना है गामा। तो हमें ये प्रूव करना है कि P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। दिस थिंग वी हैव टू प्रूफ। तो अभी हम देख रहे हैं इसका प्रूफ, कि इसको हमें प्रूफ कैसे करना है। तो जैसे कि हमारे पास ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमें कुछ नहीं करना है। अगर O पॉइंट इक्विलिब्रियम में रहे, इस चीज़ के लिए क्या कंडीशन हो सकती है। इस चीज़ के लिए ये कंडीशन है कि P और Q का जो रिजल्टेंट है, P फोर्स और Q फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड इस R फोर्स के बराबर रहे, लेकिन अपोजिट एक्ट करे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने ये माना है कि जो P और Q फोर्स है उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो है R फोर्स। तो अगर 2 फोर्सेस आपस में अपोजिट एक्ट करेंगे तो O पॉइंट रहेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस Q फोर्स के पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी और इस P फोर्स के पैरेलल हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी। अगर मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे, तो O, A, B और C। तो ये जो OC है, OC रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स Q को और OA रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स P को। अब क्योंकि ये एक हमारा पैरेललोग्राम बन गया है, सो वी हैव अ पैरेललोग्राम OABC। कौन सा पैरेललोग्राम मिला है हमें, OABC। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर OA रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स P को, तो BC भी रिप्रेजेंट करेगा फोर्स P को। सिमिलरली OC रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स Q को, तो AB भी रिप्रेजेंट करेगा फोर्स Q को। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आगे, तो अगर मैं ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा OAB, हमको जो भी काम करना है वो इस ट्रायंगल में करना है, ट्रायंगल OAB। तो मैं ट्रायंगल OAB को अलग से बना लेता हूँ। तो ट्रायंगल OA और B है मेरे पास। तो AB साइड शो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स Q को, OB साइड रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स R को, और OA साइड रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स P को। तीनों साइड जिन जिन फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है वो हमने बना दिए हैं। अब हम बना रहे हैं इनके बीच के एंगल्स। अगर हमको इनके बीच के एंगल्स की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लगा के थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो पूरा एंगल है, अब ये पार्ट बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, बहुत ध्यान से। ये हमारा पूरा 180 है और ये बीटा है, तो ये जो एंगल बचेगा इट विल बी 180 माइनस बीटा। तो ये एंगल आ गया हमारा 180 माइनस बीटा। सिमिलरली ये जो पूरा एंगल है ये 180 है और ये अल्फा है, तो जो रिमेनिंग एंगल रहेगा वो रहेगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्योंकि ये साइड और ये साइड भी पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 180 माइनस अल्फा हो जाएगा ये।
सो ये हमको दूसरा एंगल भी मिल गया 180 माइनस अल्फा। तीसरा एंगल हमको निकालना है, इसको अभी अपन एंगल ए मान रहे हैं, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल में हम चलते हैं। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल अगर हम लेते हैं, सो हमको पता है तीनों एंगल्स का जो सम रहेगा, एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल ओ की वैल्यू है 180 माइनस बीटा, और एंगल बी की वैल्यू है प्लस 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 180। अगर यहाँ से मैं एंगल ए की वैल्यू निकालता हूँ, इन सबको अगर मैं उस साइड ले जाता हूँ, तो एंगल ए मेरा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ एक और चीज़ है ऑल्सो, यहीं पे अगर इस पूरे एंगल्स को मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा वी हैव एंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, तो यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो आएगी 360 माइनस गामा। इसको मैं पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मुझे मिलेगा एंगल ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ 360 माइनस गामा, तो 360 माइनस गामा माइनस 180। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ आएगा 180 माइनस गामा। तो ये मेरा तीसरा एंगल भी यहाँ पे आ गया 180 माइनस गामा। सो तीनों एंगल मुझे मिल गए हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको सब समझ में आया होगा ये, ठीक है। तो मेरे पास एंगल ए भी आ गया है। अब ये सारे एंगल आने के बाद एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी होती है। सो वी हैव बाय ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है? ट्रायंगल प्रॉपर्टी ये कहती है किसी भी ट्रायंगल में कोई सी भी साइड और सामने वाले एंगल का साइन हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे साइड ओ ए साइड के सामने वाला एंगल है साइन 180 माइनस अल्फा, वो बराबर होगा ए बी साइड ली मैंने, ए बी साइड और सामने वाला एंगल है हमारा साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन साइन 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल साइन प्रॉपर्टी है। अब ओ ए हमको शो कर रहा है फोर्स पी अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा, क्या होता है साइन अल्फा। ए भी शो कर रहा है फोर्स क्यू को अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन साइन गामा। सो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है वो आ गया है। दिस इज द प्रूफ ऑफ लेमिस थ्योरम। थैंक यू।